नमस्कार जी, स्वागत है आपका एस न्यूज़ चैनल पर। और आज एस न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जांजगीर चांपा। जी हाँ, गांधी भवन में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए मौजूद हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्किंग की व्यवस्था लगाई गई है और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जल आदि की व्यवस्था की गई हुई है। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं। अंदर सत्संग पंडाल में किस तरीके की व्यवस्था रखी गई है और किस तरीके से सत्संग चलाया जा रहा है, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। आइए अब हम आपको सत्संग स्थल के अंदर ले चलते हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं कि किस तरीके से सत्संग का आयोजन चल रहा है। अभी हमारे साथ इस आयोजन के व्यवस्थापक मौजूद हैं। आइए इनसे जानेंगे कि इस आयोजन में इनका क्या भूमिका रहा और इन्होंने इस आयोजन को किस उद्देश्य से कराया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हम आपसे जानेंगे कि इस सत्संग आयोजन का क्या उद्देश्य रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया कृपा से आज चांपा शहर के गांधी भवन में एक दिवसीय जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे जैसे कि समाज में फैली हुई रूढ़िवादी परंपरा है, जैसे कि नशा विकार है, दहेज प्रथा है और रक्तदान शिविर में जागरूक करना है, शरीर दान जो शिविर में जागरूक करना है। माने एक प्रकार से कहा जाए तो समाज को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने के लिए जो है यह सत्संग कार्यक्रम जो है रखा गया था। सर, हम आपसे जानेंगे कि अन्य जगह जो सत्संग होते हैं तो वहाँ पर नाचना गाना होता है या कहीं भी कृष्ण का जो गीत गाया जाता है या किसी भी प्रकार का आयोजन रखते हैं वो लोग, तो वहाँ पर महिलाएं भी नाचती हैं, पुरुष भी नाचते हैं। वहाँ पर अलग किस्म के गाने बजाए जाते हैं। लेकिन इस सत्संग में हमें देखने को मिला कि यहाँ पर सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने गुरु संत रामपाल जी का सत्संग सुन रहे थे। तो सर, इसमें क्या भिन्नता है, आखिर हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। जी सर, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने बोला कि सत्संग का अर्थ होता है सर जी, प्रत्येक वर्ड सत्य हो, यानी सत्संग का अर्थ जो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान दिया जाए। रही बात नाचने गाने की, जो अन्य जगहों में नाचना गाना जो होता है वो सत्संग नहीं है। किसी भी सदग्रंथ में हमारा नाचने गाने का उल्लेख नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग होता है वो पूर्ण रूप से सही में सत्संग है, वही है जो हमारे शास्त्रों में छिपे हुए गूढ़ रहस्यों को पूरा निचोड़ कर गुरुजी हमारे ज्ञान बताते हैं और हमें शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि बताते हैं। इसे सत्संग बोलते हैं सर। जैसा कि देखने में आता है कि अन्य धर्म गुरु हैं वो अपने अनुयायियों के साथ भी नाचते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी सर, इसके बारे में हमारे गुरुजी ने बताया। देखिए सर जी, मैंने पहले भी आपको बताया हूँ कि किसी भी शास्त्रों में किसी भी धर्म में नाचना गाने का उल्लेख ही नहीं है। जिस प्रकार से विद्यार्थी अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ाए तो आप केवल सिलेबस के अनुसार ही अगर वो टीचर पढ़ाता है तो उचित है। यदि वो नाचने गाना सिखाता है तो केवल नाचने गाने में ही वो विद्यार्थी का मन जो है एकाग्रित हो जाता है, ना कि वो पढ़ाई कर पाएगा। इससे अच्छा है कि उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई किया जाए। ठीक उसी प्रकार हमें भक्ति मार्ग में अगर परमात्मा प्राप्ति करना है तो हमें हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि करना चाहिए, तो हम सफलता कर पाएंगे और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जी, जो लोग आध्यात्मिकता से दूर रहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप। जी सर, उनके लिए मेरा प्रार्थना है, मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला हुआ है और हम लोगों का पढ़ने लिखने का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्रार्थना, यानी भगवान की सद्भक्ति, भगवान पहचान करना है। बाकी व्यर्थ है, बाकी रोजी रोटी तो सभी करते आए हैं, लेकिन पढ़े लिखे का मुख्य उद्देश्य केवल भगवान की पहचान करना है जी। जो वर्तमान में हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं कि पूर्ण संत पूर्ण भगवान कौन है, जिसकी भक्ति हमें करनी चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे कि इस सत्संग में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। अभी उनका पढ़ने लिखने का या खेलने कूदने का उम्र है, लेकिन उनको आप लोग सत्संग में या सत्संग की ओर किस तरीके से अग्रसर कर रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य वो अपना लक्ष्य की ओर रहता है और उनको पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन आप लोग उन लोगों को सत्संग की ओर ले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में। देखिए, अगर समाज को जो है सकारात्मक सही दिशा की ओर अगर ले जाना चाहेंगे तो
प्रत्येक मनुष्य के लिए जो है सत्संग बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि बच्चा जिसके 2.5 वर्ष हो जाते हैं तो उनको जो है परमात्मा के शरण में जोर देना चाहिए, ताकि उसको जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी जो है मिलता रहे, आध्यात्मिक लाभ मिलता रहे। और स्कूल में जैसे कि वो जा करके पढ़ाई करेंगे और सत्संग से जो है लगे रहेंगे, निश्चित रूप से वह बच्चा जो है अच्छा एक न एक बच्चा होंगे और आने वाले समय में वे अपना परिवार का और समाज का जो है निश्चित रूप से कल्याण कराएंगे। धन्यवाद सर आप सभी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अद्भुत सत्संग का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं में आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागृत लाना है और परमात्मा के दिव्य लीलाओं से अवगत कराना है। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।